हाय दोस्तों, मैं हूं इमरान मुराद और लास्ट वीडियो में हमने बाय लिमिट और सेल लिमिट के पेंडिंग ऑर्डर्स को डिस्कस किया था। आज हम बकाया दो पेंडिंग ऑर्डर जो हैं बाय स्टॉप और सेल स्टॉप को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, मैंने लास्ट टाइम जो आप अगर वीडियो दोबारा देखें तो उस पर मैंने बाय लिमिट और सेल लिमिट के पेंडिंग ऑर्डर्स जो है वो लगा दिए थे। और आप देखें कि दोनों तरफ मूवमेंट हुई है तो दोनों ट्रेड्स खुद ब खुद लग चुकी हैं। और एक ट्रेड आप देखें ये $14 पॉजिटिव चल रही है, और जबकि दूसरी ट्रेड नेगेटिव में चल रही है। ज़ाहिर है कि हमने एक ही पेयर पर AUD JPY पर हमने बाय भी लगा दी और सेल भी लगा दी, तो इस लिहाज से लाजमी एक ट्रेड पॉजिटिव में जाएगी और एक नेगेटिव में जाएगी। लेकिन हमने जस्ट पेंडिंग ऑर्डर्स को सीखा था, और पेंडिंग ऑर्डर्स हमने जब लगा दिए थे तो दोनों तरफ मूवमेंट होने की तरफ से दोनों पेंडिंग ऑर्डर जो हैं वो एक्टिव हो गए थे। एक मैंने यहाँ पर लगाया था, यहाँ पर यहाँ पर इस जगह पर ट्रेड लगाई थी, और एक मैंने इस जगह पर ट्रेड लगाई थी। यहाँ पर बाय का पेंडिंग ऑर्डर दे दिया था, यहाँ पर सेल का पेंडिंग ऑर्डर दे दिया था। चूँकि अब यहाँ पर सेल का जो पेंडिंग ऑर्डर यहाँ से टच होकर ऊपर गया है, चूँकि मैंने सेल का लगाया था। अगर ये नीचे आता तो पॉजिटिव में होता। चूँकि जो बाय का लगाया है मैंने पेंडिंग ऑर्डर, तो ये आप देखें यहाँ से टच होकर दोबारा ये ऊपर की तरफ गया है, तो ये बाय का जो पेंडिंग ऑर्डर लगा था एक्टिव हो चुका है, जो कि और पॉजिटिव $14 हैं। अगर आप दोनों का मजमुआ देखें तो तब भी पॉजिटिव तकरीबन $6 पॉजिटिव चल रहे हैं। तो आप चाहे तो दोनों को क्लोज कर कर टोटल प्रॉफिट में आप दोनों ट्रेड्स का मार्जिन उठा सकते हैं, या तो फिर आप एक ट्रेड जो पॉजिटिव में है उसको क्लोज कर दें और बकाया सेकंड का जो नेगेटिव में है उसका इंतज़ार करें कि जब ये पॉजिटिव में आए तब आप क्लोज कर दें। तो बहरहाल मैं ये एक ट्रेड जो है बल्कि मैं दोनों को दोनों ट्रेड्स को क्लोज कर रहा हूँ, क्योंकि अभी आप यहाँ पर देखें तो मेरा बैलेंस 1113 है। और अगर मैं दोनों को भी क्लोज कर दूंगा, चाहे वो ट्रेड एक नेगेटिव में भी है, हालांकि ये देखें दोस्तों, यहाँ पर जो है अब मुझे क्लोज का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो इधर आप देखें ये मॉडिफाई ऑर्डर पर क्लिक हुआ है, इसको आप चेंज करें और मार्केट एग्जीक्यूशन पर क्लिक करें तो क्लोज का ऑप्शन आएगा, तो तब आप इसको क्लोज कर देना। तो दोस्तों देखें, आप एक ट्रेड पॉजिटिव में थी, एक ट्रेड नेगेटिव में थी, दोनों को मैंने क्लोज कर दिया, तब भी मेरा बैलेंस ऑटोमेटिक बढ़ ही गया, ना कि नेगेटिव को क्लोज करने से मेरा बैलेंस कम नहीं हुआ। तो दोस्तों, क्योंकि मजमूई दोनों का जो प्रॉफिट था वो पॉजिटिव में था, नेगेटिव में नहीं था, तो इसलिए मेरा बैलेंस इंक्रीज़ हुआ, तो इसलिए मैंने दोनों ट्रेड्स क्लोज कर दी। बहरहाल दोस्तों, आपको उम्मीद है कि बाय लिमिट और सेल लिमिट समझ आ गया होगा पेंडिंग ऑर्डर्स। अब हम सीखेंगे बाय स्टॉप और सेल स्टॉप। दोस्तों मैं ये जैसे कि ये ग्राफ देख लेता हूँ यूरो USD का, सॉरी चार्ट विंडो। ये आप देखें तो इसका ग्राफ जो है ऊपर की तरफ जा रहा है, कभी नीचे की तरफ जा रहा है, कभी क्या चीज़ मूवमेंट है। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा मिनिमाइज़ करूँ तो और भी ये वाज़ेह हो जाएगा। तो दोस्तों अभी हम सीखेंगे बाय स्टॉप और सेल स्टॉप। दोस्तों अगर आप चाह रहे हैं, इसको मैं थोड़ा सा इधर कर देता हूँ, हाँ, अगर आपको लग रहा है कि ये यहाँ पर आए, आपको फील हो रहा हो कि अगर ये यहाँ तक गई या यहाँ तक ट्रेड गई तो फिर ये ट्रेड नीचे ही जाती रहेगी। अगर आपको ऐसा लगे कि ये ट्रेड अगर ये नेगेटिव आ रही नीचे आ रही है और ये अगर यहाँ तक आ गई, इस जगह तक आ गई, तो ये फिर नीचे ही जाती रहेगी। तो फिर आपने यहाँ पर अगर आप ट्रेड लगाना चाह रहे हो वो भी सेल की, तो यहाँ पर आपकी सेल लिमिट लगेगी।
और अगर आपको लगता है कि यहाँ पर ये उठकर अगर आ गई या इस जगह पर आ गई, अगर इस जगह पर आ गई तो ये फिर जाती रहेगी ऊपर। तो आप अगर इस जगह पर बाय लगाना चाहें तो ये फिर इधर आके टच करेगी बाय को और ये ऊपर की तरफ जाती रहेगी। तो बहरहाल इसको हम अभी ट्रेड लगा कर चेक कर लेते हैं दोस्तों। पेंडिंग ऑर्डर, पेंडिंग ऑर्डर मैंने ये बाय लिमिट और सेल लिमिट सिखा दिया था। बाय स्टॉप पर मैं क्लिक कर रहा हूँ और इस पर मुझे वैल्यू देनी पड़ेगी। बाय स्टॉप आप देखें 1.120 ये है। इसको मैं कर देता हूँ 550। मैं इसको प्लेस कर देता हूँ। ये देखें दोस्तों यहाँ पर आ गई। ये आप देखें बाय स्टॉप आया हुआ है और ये अब क्या होगा कि ये दोबारा अगर ये वापस आती है और इस लाइन को टच करती है तो यहाँ से हमारी बाय स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि अगर ऊपर की तरफ जाएगा तो फिर पॉजिटिव स्टार्ट हो जाएगा। इसी तरह मैं अगर इसी पर सेल लिमिट लगाना चाहूँ तो क्या होगा, सॉरी सेल स्टॉप लगाना चाहूँ तो क्या होगा। मैं इस पर लगा रहा हूँ 1111750। सही है। हाँ तो दोस्तों ये यहाँ पर जो ट्रेड लगी है वो सेल स्टॉप की लगी है इस लाइन पर। अब अगर ये ट्रेड नीचे की तरफ आती है और इस लाइन को टच होती है तो यहाँ से हमारी ट्रेड जो है वो सेल की स्टार्ट हो जाएगी और फिर नीचे जाएगी तो हमें पॉजिटिव मिलेगा, और अगर ऊपर गई इसको टच करने के बाद तो वो फिर नेगेटिव हो जाएगी। तो दोस्तों मेरे ख्याल में आपको समझ आ गई होगी। फिर भी मैं आपको एक और चीज़ समझाना चाहूँगा कि वैल्यू जो चल रही है 1.1064, देखें मैंने अभी आपको सिखाया बाय लिमिट और सॉरी बाय स्टॉप और सेल स्टॉप। दोबारा इसी पर ही डिस्कस कर लेते हैं। ये देखें बाय स्टॉप को ही मैं देख लेता हूँ। तो दोस्तों अब ये बाय स्टॉप का पेंडिंग ऑर्डर अब मैं सेट करना चाह रहा हूँ। यहाँ पर देखें इसकी वैल्यू 1.12071 इधर चल रही है। तो अगर मैं जो वैल्यू है इधर देना चाहूँ 1790, ये वैल्यू देना चाह रहा हूँ 1.111790। अब ये वैल्यू जो चल रही है अभी करंट वैल्यू चल रही है 1.1208 जो भी है। तो इसके नीचे ये वैल्यू डाली हुई है मैंने, यानी कि इसके जो नीचे है वो ये है 1.117। तो अगर मैं इस पर ट्रेड लगाना चाहूँ तो ये मुझे इनवैलिड एसएल और टीपी बताएगा कि ये यहाँ पर जो है ना आपने गलत किया है, यानी कि आपकी ये वैल्यू नहीं लग सकती। क्यों इसकी वजह ये देखिए। अब यहाँ पर जो है फिर लगेगी आपकी बाय लिमिट। अगर आप वैल्यू जो चल रही है उसके नीचे से बाय लगाना चाहें तो वो बाय लगती है, वो जो बाय लगती है वो बाय लिमिट कहलाती है। और अगर आप वैल्यू के जो चल रही है उसके ऊपर से बाय लगाना चाहें तो वो फिर बाय लिमिट नहीं बाय स्टॉप होता है, वो बाय स्टॉप लगाते हैं हम। तो इसी तरह अगर हम बात करें सेल स्टॉप की, सेल स्टॉप की अगर बात करें तो आप यहाँ पर देखें ये सेल स्टॉप है। सेल स्टॉप का मकसद ये है कि अगर मैं अभी दोबारा मैं इधर ट्रेड लगा कर दिखाता हूँ आपको, ये पेंडिंग ऑर्डर, अब मैं सेल स्टॉप लगाना चाह रहा हूँ। तो अभी आप देखें वैल्यू चल रही है 1 पॉइंट ये, और अगर मैं इसको ऊपर की वैल्यू देना चाहूँ, कैसे, इधर मैं 3 कर देता हूँ जस्ट। तो आप ऊपर से अगर ट्रेड लगाना चाहूँ तो ये नहीं लगेगी, यानी कि जो करंट वैल्यू है, जो करंट वैल्यू है अगर आप उससे ऊपर से सेल लगाना चाह रहे हैं तो वो सेल स्टॉप नहीं बल्कि आपका सेल लिमिट की ट्रेड लगेगी। इसी तरह अगर आप बाय स्टॉप जो है वो ट्रेड लगाना चाह रहे हैं तो वो वैल्यू के नीचे से ट्रेड नहीं लगेगी बल्कि वैल्यू जो चल रही है उससे ऊपर की वैल्यू आपको देनी पड़ेगी। तो
आपका बाय स्टॉप लगेगा। यही सेम टू सेम जो है वो बाय लिमिट और सेल लिमिट के लिहाज से है। उसमें क्या होता है कि अगर बाय लिमिट है वैल्यू, तो वो वैल्यू के नीचे से ट्रेड लगेगी। बहरहाल इसको मैं पिक्चर्स में मज़ीद आपको वाज़ा करके दिखाता हूँ। ये दोस्तों ये देखें आप, ये बाय लिमिट और सेल लिमिट हम पहले डिस्कस कर लेते हैं, जो कि हमारी फर्स्ट वीडियो थी पेंडिंग ऑर्डर की। अब ये वैल्यू, ये जो वैल्यू है ये कौन दिखाया गया, ये वैल्यू करंट वैल्यू शो हो रही है, और ये लाइन जो है ये पेंडिंग ऑर्डर को शो कर रहा है। यहाँ पर ये क्या हुआ, करंट वैल्यू से जब ये नीचे आई, जब इस लाइन को टच करेगी और फिर ये यानी टच करेगी, तो ये बाय लिमिट शुरू हो जाएगी। फिर अगर आपका ये ट्रेड जो है ऊपर की तरफ जा रहा है, तो आपको पॉजिटिव यानी कि प्लस में आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो बाय लिमिट का मकसद ये है जो करंट वैल्यू चल रही है उसके नीचे ये पेंडिंग ऑर्डर दिया जाता है, और अगर आप चाह रहे हैं कि बाय हो तो फिर ये बाय लिमिट ही लगाना है। अगर आप ये करंट वैल्यू चल रही है और आप चाह रहे हैं कि ये ऊपर से नीचे, ऊपर हमारी ट्रेड लगे और वहाँ से सेल हो, तो यहाँ पर आपको सेल लिमिट लगानी पड़ेगी। तो आप यहाँ पर देखें करंट वैल्यू ऊपर गई, इस पेंडिंग ऑर्डर को टच किया, ट्रेड शुरू हो गई और हमने सेल लिमिट लगाई हुई थी। तो ये फिर नीचे की तरफ जब आएगी तो हमें पॉजिटिव या पॉजिटिव में हमें प्रॉफिट मिलेगा। तो इसी तरह अब जो अभी हमने बाय स्टॉप और सेल स्टॉप को डिस्कस किया था, तो ऑर्डर प्लेस्ड अबव प्राइस एंड प्राइस कीप्स गोइंग अप, जब यानी कि ये जो प्राइस है, ये जो अभी करंट प्राइस ये होती है, तो इसके ऊपर हमने पेन बाय स्टॉप लगता है, और उस पर ये जब ट्रेड टच हो तो हमारा बाय वहाँ से शुरू होता है और वहाँ से आगे जाए तो हमें पॉजिटिव मिलता है। या इसी तरह सेल स्टॉप के बारे में भी सेम टू सेम है। ऑर्डर जो है वो वैल्यू जो है करंट प्राइस के नीचे से लगाई जाती है, और उसको टच करते हुए ये हमारी ट्रेड नीचे की तरफ जाती है। अब यहाँ पर देखें सेल लिमिट से, ये सेल लिमिट है और ये सेल स्टॉप की अगर बात करें, ये करंट वैल्यू है, इधर करंट प्राइस चल रहे, और यहाँ पर ये करंट प्राइस चल रहे। इसमें क्या है, सेल लिमिट में करंट प्राइस से ऊपर की तरफ पेंडिंग ऑर्डर लगा हुआ है, वो सेल लिमिट का लगेगा, और इसी तरह करंट प्राइस के नीचे से जो हमने सेल स्टॉप के लाएगा, ये सेल स्टॉप और सेल लिमिट में आपको उम्मीद है फ़र्क समझ में आ गया होगा। सिंपल है, करंट प्राइस के नीचे से अगर पेंडिंग ऑर्डर सेल का लगा हुआ है तो वो सेल स्टॉप के लाएगा, और अगर करंट प्राइस के ऊपर से पेंडिंग ऑर्डर सेल का लगा हुआ है तो वो सेल लिमिट के लाएगी। सेम टू सेम बाय लिमिट और बाय स्टॉप का है। करंट वैल्यू के ऊपर से अगर पेंडिंग ऑर्डर लगा हुआ है बाय का, तो वो बाय स्टॉप कहलाएगा, और करंट वैल्यू के नीचे से बाय का पेंडिंग ऑर्डर लगा हुआ है तो वो बाय लिमिट कहलाएगा। तो दोस्तों आज है ये पेंडिंग ऑर्डर की क्लास जो थी मेरी तीसरी वीडियो थी, ओ सॉरी, हाँ सॉरी, तीसरी ही वीडियो थी। तो ये आज मैंने कंप्लीट कर दी है। तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपके खिदमत में हाज़िर होऊंगा, और आप सब्सक्राइब करना ना भूलें ये मेरी मोर वीडियोस के लिए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।